हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में। डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन का और भी बहुत सारा नाम है। इसको अपने डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। इसको अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन को? डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है अपने डिफरेंशिएशन करे हुए होते हैं अच्छे से, बच्चा लोग बोलता है भैया आप डेरिवेटिव्स नहीं कराए अभी तक। दोनों सेम ही है। इसलिए हम पहले ही आज करके ऐलान कर देते हैं भैया। जैसे राहुल गांधी का एक और नाम है ना, पप्पू। वैसे ही इसका भी ढेर सारा नाम है। ठीक है। क्या होता है ये, किस चैप्टर से रिलेटेड है, सब आज देखेंगे। मेरा तो पर्सनल फेवरेट चैप्टर है ये। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, उसको पुट करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेशली क्लास 12 में भर भर के आएगा ये। तो उसको ढंग से करना, नॉट फॉर क्लास 11 बट फॉर क्लास 12। ठीक है। चलो उसको फंक्शन से जोड़ते हैं हम लोग। याद है y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या था? कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब है इसका? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है y इज, क्या होगा, डिपेंडेंट ऑन x। इसका मतलब ये होता है। फंक्शंस बहुत पहले करके नक्की कर चुके हैं अपने। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया y इज डिपेंडेंट ऑन x। कहने का मतलब क्या है? जब y का, सॉरी, जब x का वैल्यू चेंज होगा तब y का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। पकड़ लो एक फंक्शन है, y इज 2x² + 3। y इज 2x² + 3। when x इज 0, y क्या होगा? when x इज 0 यहां पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आ गया। when x इज 2, देखो y का वैल्यू भी चेंज होगा। क्यों y का वैल्यू चेंज होगा? बिकॉज y इज डिपेंडेंट ऑन x। x का वैल्यू 2 पुट करते हो, 2², 4 2 8 +3 को तो 11। तो फंक्शन का ये मतलब होता है कि तुम जिसके फंक्शन हो, अगर उसका वैल्यू चेंज होता है, तुम्हारा भी वैल्यू चेंज होगा। प्रथम क्लियर है? चलो आओ। इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? इट मीन्स when value of x changes, comma, y also changes। इसका मतलब है when value of x changes, y also changes। ठीक है। अब आओ, अब अपने डिफरेंशिएशन में आ रहे हैं, चलो ध्यान देना। जैसे एडिशन करते हैं, एडिशन का साइन क्या होता है? प्लस। डिवीजन का साइन ये होता है। वैसे ही अब अपने एक नया ऑपरेटर से मिलेंगे बच्चा लोग। नाम है इसका डिफरेंशिएशन। क्या उसका शकल सूरत है, वो देखते हैं। dy/dx। लिमिट कैसे लिखते थे हम लोग? LIM लिखते थे ना, लिम। x टेंड्स टू समथिंग, कुछ भी होता था वो। तो वो उसका सिंटैक्स था। डिफरेंशिएशन का सिंटैक्स क्या है? dy/dx। इसका पोलाइटली मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ y। dy का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वैल्यू ऑफ y। डिवीजन साइन का मतलब हो गया ड्यू टू। dx का मतलब क्या होगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ x। यस। तो dy/dx का पोलाइटली मतलब हो गया है कि भैया y में चेंज आ रहा है। किसके कारण y में चेंज आ रहा है?
ड्यू टू चेंज इन एक्स। रिद्धिमा, तो बताओ बाबू, सबसे पहले चेंज किस में आ रहा होगा? नहीं, एक्स में। क्या समझ में आ रहा है इंग्लिश देख के यहाँ पे? वाह, सबसे पहले चेंज आ रहा है तुम्हारा एक्स में। एक्स में चेंज आएगा, जिस कारण चेंज आएगा अपना वाई में। ठीक है, बोलो। व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स? चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसका हो गया नॉर्मल मतलब। अब अभी अपने जिस तरीके से देखेंगे मैं वैसे लिखा दे रहा हूं। अपने इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आ जाओ। dy बाई डी एक्स को लिखेंगे डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखेंगे अपने डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी डी एक्स ऑफ समथिंग, ये आ रहा है मेन चीज। अब डी डी एक्स ऑफ समथिंग, यहां बताओ ddx किसका हो रहा था? y का। ddx ऑफ क्या लिखा हुआ था? y। इसलिए अपने क्या बोले थे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां ddx ऑफ समथिंग हो रहा है, बोल के हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका सीधा मतलब हो गया कि पहले बच्चा लोग एक्स में चेंज आ रहा है, उस कारण समथिंग में चेंज आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम भी टेंशन में मत आना। अभी सीधे अपने घुसेंगे फॉर्मूला में, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ, लिख लो फॉर्मूले। लिख लो फॉर्मूले। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला में आओ, मजे से फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला में आना, y इज इक्वल टू एक्स पावर n। n इज अ कांस्टेंट। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स पावर n, x इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या क्या हो सकता है वो? इंटीजर्स हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग। बोलो स्ट्रक्चर क्या है अपना क्वेश्चन का? y इज व्हाट? एक्स पावर n। रिधिमा फॉलो कर रही हो? y इज व्हाट? एक्स पावर n, जहां n क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएट करने बोलता है अपने को, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होगा, समझना क्या, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ लिमिट्स। एक डायन का सारा पावर उसकी कहां होता है? चोटी में होता है। यहां डायन दिख रही, चोटी भी दिख रहा है इसका। याद है चोटी क्या किए थे हम लोग? सामने खींच दिए थे और चोटी छोटा हो गया था। तो इसका चोटी सामने खींचो, क्या होगा? एन सामने आ गया, एक्स का पावर क्या हो जाएगा? n-1। यस, दिस साउंड्स लाइक लिमिट्स का फर्स्ट फॉर्मूला। एक्स एन हो गया nx टू द पावर n-1। चलो वापस से बोलो, एक्स एन का फॉर्मूला क्या देखे हम लोग? nx टू द पावर n-1। एकदम सिंपल। कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं आओ। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पकड़ लो, अपने को दिया है। लेट्स कीप इट सिंपल। द फर्स्ट एग्जांपल, y इज एक्स क्यूब। बताओ फर्स्ट फॉर्मूला के बेसिस में आया कि नहीं? आया है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई 1। 3x टू द पावर, ऐसे लिखोगे पहले 3-1। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 3x का पावर 3-1 बोले तो क्या हो गया ये? 3x स्क्वायर। वाह। नेक्स्ट,
y इज क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आइडिया क्या है, सुनना ढंग से। इफ समथिंग डजेंट लुक लाइक दिस, मेक इट लुक लाइक दिस। इफ समथिंग डजेंट लुक लाइक दिस, मेक इट लुक लाइक दिस। तो इसको अपने क्या कैसे लिख सकते हैं? नहीं, एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 होगा। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का पावर क्या होता है? 1/3। स्क्वायर रूट का क्या होगा? 1/2। तो एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा? 1/3। तो अल्टीमेटली बताओ तो क्या बन गया पावर? यस, पावर पे पावर हो गया मल्टीप्लाइड। तो देखो ना, अब इस फॉर्मेट में आ गया है। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2/3 अपने इस फॉर्मेट में आ गया है ना। तो आओ dy/dx निकाले। सो देयरफॉर dy/dx इज पुल डाउन द पावर and decrement it by 1. 2/3 एक्स का पावर -1/3। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जहां समझ नहीं है पूछना। y इज 1/x⁴। यस, ये भी एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है। सोचना मत कि नीचे लगा देंगे फॉर्मूला, गलत। पहले उसको फर्स्ट फॉर्मेट में लेके आओ। क्या हो जाएगा ये? एक्स का पावर -4। इफ समथिंग डजंट लुक लाइक दिस, मेक इट लुक लाइक दिस। सो देयरफॉर dy/dx हो जाता है, पावर को मैं पुल डाउन कर रहा हूं, एक्स का पावर -4 - 1 इज -4x - 5। डन। इनफैक्ट फर्स्ट फॉर्मूला में ही है, हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो, काफी काम का रहता है। लिख लो शॉर्टकट फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला की ही देन है। कम टू शॉर्टकट फॉर्मूला। लिख लो y इज इक्वल टू √x। ये बहुत बार देखने को मिलेगा अपने को बच्चा लोग। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेंगे हम लोग। लिख लो dy/dx इज 1/2 √x। y इज √x का डिफरेंशिएशन है 1/2 √x। ये तुम लोग घर पे वेरीफाई कर सकते हो। यहां पे x का पावर क्या होगा? हाफ। तो पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1 करना, तुम लोग का यही आएगा। बट डायरेक्टली उसको याद रखेंगे हम लोग। क्या बोली? √x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1/2 √x। ठीक है, अब आओ सेकेंड फॉर्मूला की ओर। फर्स्ट फॉर्मूला डन है, कम टू द सेकेंड फॉर्मूला। y इज x, और थर्ड फॉर्मूला भी इसके आजू बाजू लिखा रहा हूं मैं। y इज n, कॉमा n क्या होगा? n इज कांस्टेंट। n इज कांस्टेंट। आ जाओ। y इज x एंड y इज n। y इज x का सिंपल डिफरेंशिएशन है एकदम। एनी गेसेस क्या होगा? dy/dx इज 1। अगर सिर्फ और सिर्फ x दिखता है ना, उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। दिस यू कैन गेट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला इटसेल्फ। ये एक्चुअली x है ना। x मतलब क्या हो गया? x का पावर 1, होल्ड डाउन द पावर, डिक्रीमेंटेड बाई 1, क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स का पावर बताओ क्या होगा? 1 - 1। 1 इंटू एक्स का पावर क्या होगा? 0। एनीथिंग पावर 0 इज वॉट? 1। ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला से आया है, पर अपने उतना माथापच्ची नहीं करने बैठे हैं। एक्स दिखते ही 1 लिख देना। क्लियर है? चलो बढ़िया बात। नेक्स्ट आओ। इसके बाद अपने इसमें आती है तो और बढ़िया है। ये 1 है तो ये बोलेगा मैं 0 हूं। dy/dx इज 0। 0। इसका रहस्य बताते क्यों 0 है।
तुम लोग को याद है व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट डीवाई बाई डी एक्स? व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स? चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो भी अपने को इक्वेशन दिया है, एक्स है यहां पे, एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? नहीं है। अब एक्स पे जितना ही चेंज आए, वाई में कुछ चेंज आएगा क्या? कुछ चेंज नहीं आएगा वाई में। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जीरो चेंज आया। दिस इज द फंडा बिहाइंड इट, ठीक है। चलो ओके, याद रखो, अगर सिर्फ एक्स दिखता है क्वेश्चन में, वन, कोई भी कांस्टेंट दिखे तो जीरो। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन डॉलर है, 1 मिलियन डॉलर है तुम्हारे पास, एक क्लब में तुमने जाके साला उड़ा दिया, एक क्लब में गया रात को, सारा रुपया सारा डॉलर उड़ा दिया तुम लोग वहां क्या करने गया था? डिफरेंशिएशन करने गया था तुम लोग। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो, प्लस माइनस डिवीजन डेसिमल कुछ भी, जीरो। यहां तक समझ में आ रहा है मोटा मोटी क्या है? इजी है। आओ अब मैं आप लोगों को दो फैमिलीज से मिलाता हूं। एक होगा एक्सपोनेंशियल फैमिली, एक होगा लोगारिथमिक फैमिली। फोर्थ, फिफ्थ। पहले अपने एक्सपोनेंशियल फैमिली से मिल रही है। लिख लो y इज इक्वल टू ई का पावर x, यहां लिख लो y इज इक्वल टू a पावर x। दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रहा है बताना? पावर x है। नॉर्मली x कहां दिखता था? बेस में दिखता था ना, मतलब ऐसे दिखता था अपने को, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 है ना। यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे एक्स पावर में दिख रहा है, ठीक है। ई क्या होता है? लिख लो ई इज एक्सपोनेंट। स्कूल वाला कभी बताया है ई क्या है? जैसे पाई का वैल्यू अपने को पता है, व्हाट इज पाई? 22/7, 3.14। तो ई का भी वैल्यू होता है, इट इज 2.7। ई होता है 2.7। कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा इसका वैल्यू, बस बता दिए है। लिमिट्स भी बताए थे ना। और इसका एक और नाम बताते जो कोई टीचर बता नहीं पाता है, वो लिमिट्स में बताए थे हम। ई इज यूलर्स कांस्टेंट। यूलर्स, हाँ, यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। स्कूल वाले टीचर्स एक्स को सस्ता में निपटा देते एक्सपोनेंट बोलकर, कि ई से एक्सपोनेंट जाता है तो और क्या बोले हम। पर इसका एक्चुअल क्या है नाम? यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पे ए क्या है? ए इज एनी कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? एक में एज इट इज ई दिखेगा, और एक में ई को छोड़ के बाकी कुछ भी कांस्टेंट दिख सकता है, ठीक है ना। एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। अब है ना, ये फैमिली के बारे में जानना है अपने को थोड़ा। ये फैमिली मैथ्स में सबसे ढीठ फैमिली है, सबसे ढीठ फैमिली। इसको डिफरेंशिएट करना ट्राई करते हैं ना अपने, चेंज ही नहीं होता है ये। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं होगा चेंज, क्योंकि ढीठ फैमिली है ये। टस से मस एकदम भी नहीं होगा। वाई था ई एक्स, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी ई एक्स ही रहा, मैं नहीं चेंज होने वाला। यस यस, ई एक्स तुमको दिया गया, ई एक्स तुमको मिला, ठीक है। कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम लोग को समझाते रहते मैथ्स प्रैक्टिस करो मैथ्स प्रैक्टिस करो, कुछ फायदा होता है क्या? तो वही तो हो गया ना ये चीज, आईना दिखाता है ये। अब ए एक्स भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो क्या लगता है तुम लोग बताओ, तुम लोग ही बताओ, क्या होना चाहिए? ए एक्स ही होना चाहिए ना, ई एक्स का ई एक्स है, तो ए एक्स का ए एक्स रहेगा। पर थोड़ा सा चेंज होता है ये।
लॉग ए आएगा साथ में। इसके डिफरेंशिएशन में हल्का सा चेंज आता है। EX का EX था, परंतु AX का डिफरेंशिएशन AX log A होगा। हल्का सा चेंज आया, इनटू log A हुआ है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। Y इज 3 का पावर X। बोलो किस फॉर्मेट में आया है, फोर्थ में कि फिफ्थ में? फिफ्थ में आया है। तो dy/dx क्या हो जाना है फिर? 3 का पावर X इंटू लॉग 3। खत्म। याद रखो, सिर्फ EX पे ही पहला फॉर्मूला यूज होगा। EX का EX, हाँ, ये खत्म, हाँ। और अगर मैं लिखूं y इज x³ यस, ये वाला इससे कंफ्यूजन में मत आना, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, डायन वाला फॉर्मूला था ये। होल्ड डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1 क्या हो जाना है? 3x का स्क्वायर, 3x का पावर 2। दैट्स इट। इजी लगा यहां तक? EX का EX, AX का AX लॉग। अब लास्ट फैमिली से मिलते हैं, उसके बाद एक और फैमिली भी आएगा। चलो सिक्स्थ और सेवेंथ में आओ, सिक्स्थ और सेवेंथ में आओ। अभी मिलेंगे लॉग के फैमिली के साथ। लिख लो। सारा ऊपर ही काम होना है यहाँ पे, पता है। कंप्लेन नहीं कर सकते ना, हम कुछ कराएंगे तो नीचे वाला कंप्लेन करेगा फिर, तो हम रोक देंगे अपना काम। चार पांच महीने से काम कर रहे हैं हम लोग, तब से ही हो रहा है सही में। y is log x and y is log x base a। y is log x, y is log x base a। चलो आओ, एकदम इजी डिफरेंशिएशन है इसका। log x का डिफरेंशिएशन लिख लो 1/x, एकदम इजी। log x क्या है? 1/x। और यहां पे आ जाओ, ये भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो थोड़ा बहुत वैसा दिखेगा ही। log x में 1/x था, यहां भी log x में 1/x आएगा, डिवाइड बाई log a होगा। प्रीवियस केस में क्या था? इंटू लॉग ए था ना प्रीवियस केस में। AX वाले केस में क्या था? इंटू लॉग ए था। यहां पे डिवाइड बाई लॉग ए, डिवाइड बाई लॉग ए। इजी है ऐसे, ये भी। एग्जांपल लेते हैं। पकड़ लो, हमको दिया है y इज log x बेस 5। y इज log x बेस 5, वो बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो। तो dy/dx क्या हो जाएगा? 1/x इंटू log 5। बस दिस इज इट, डन। राजवी यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक लास्ट फैमिली से मिलना है आज की क्लास में हम लोग को, जो कि अप्लाइड मैथ CBSE के नहीं होगा। तो अप्लाइड मैथ CBSE वाले 5-10 मिनट विश्राम करो, लिसन टू सम कूल म्यूजिक। आओ, अब ट्रिगो में घुसते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऐसे? 6 होता है ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, तो 6 को देखेंगे हम लोग साथ में एक जाल बिछा के। 3-4 लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। 8, 9, 10, यहां पे लिख लो 11, यहां पे लिख लो 12, यहां पे लिख लो 13। 4-4 लाइन छोड़ के लिख लो, काम हो जाएगा अपना। आ जाओ, ओके। y इज sin x, y इज cos x,
y is tan x, y is cot x, y is cosec x, y is sec x। आ जाओ, लिख लिया तुम लोग? और इसमें से भी आवाज आ रहा है क्या? क्या नॉइजी हो जा रहा है, हाँ? और तुम कितना छोड़ दी लाइन, अरे बाप रे बाप। हम चार तुमको ज्यादा लेके ही बोले थे बाबू, छोड़ना था दो लाइन। ये तो चार का भी सात सात लाइन छोड़ दी है, बताओ। क्या ऐसे लिखोगी क्या आंसर इसका? बाप रे बाप। अरे हमको ऐसे ही बंद करवा दिया मेरा ही। एक सेकंड, कैसे क्या आवाज क्लियर हो गया है? और कैसे क्या बंद हो गया है? तो ये तो बंद हुआ नहीं अभी तक। और बराबर, अब अंदर से बंद हो गया। ठीक है, आओ। ओके, फॉलो करना। जब भी साइन एक्स दिखता है उसका डिफरेंशिएशन सबसे इजी है। डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, एकदम खत्म। साइन एक्स मिलते ही क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉस एक्स दिखता है तो माइनस साइन एक्स होगा। हिंट बताते हैं, फॉलो करना। जो जो सी होता है ना, मतलब जो जो सी से स्टार्ट होता है, जो जो सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। तो अब बताओ और कौन सी वाले यहाँ पे? कॉट एक्स है, उसका भी डिफरेंशिएशन किससे स्टार्ट होगा? माइनस से। कोसेक का भी डिफरेंशिएशन माइनस से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो पहलो दादा। ये नेगेटिव लोग होते हैं काफी। बोलो साइन एक्स का क्या लिखा तुम लोग? कोसेक्स। कोसेक्स का क्या होगा? नेगेटिव साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब फॉलो करना आराम से जो मैं बता रहा हूं, देखो। tan x का रिश्ता है sec x के साथ। कैसे? डू यू रिमेंबर द स्क्वायर रिलेशंस दोनों के बीच का? क्या था? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज वन। ठीक है, इसमें आओ। tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स। लिख लो। tan x का क्या है? sec स्क्वायर एक्स। अब sec x में आना, तो sec x में आना, क्योंकि दोनों का साथ में देखेंगे हम लोग। tan x का है sec स्क्वायर एक्स, sec x का है sec x tan x। बोलो, व्हाट इज tan x? sec स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज sec x? sec x tan x। अब cot और cosec का भी वैसे रिश्ता साथ में है। क्या था स्क्वायर रिलेशन इसके बीच में? यस, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज वन। ठीक है। जैसे tan का होता है sec स्क्वायर एक्स ना, उसी लेवल पे cot आता है। cot का क्या होगा इन गेसेस? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस तो आएगा बिकॉज ऑफ सी पंथी, एंड मतलब सी जो आ रहा है वो। एंड क्योंकि tan का सेक स्क्वायर था, कॉट का कोसेक स्क्वायर होगा। और कोसेक एक्स का वैसे ही सेक एक्स को देख के समझ सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यस, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, दिस इज हाउ वी गो। ये हो गया तेरा फॉर्मूला। तेरा को समझ में आया? तेरा फॉर्मूला कर लिया है। तेरा माथा में तेरा फॉर्मूला घुसा है। और एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट बिना देखे रिवाइज करेंगे, ठीक है? आज जुड़ जाओ अप्लाइडमेंट सीबीएसई वालों। एक्स पावर एन क्या होगा?
इसी में एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। सिंपल, रूट एक्स क्या है? 1/2 रूट एक्स। अगर सिर्फ एक्स दिखे तो 1, अगर सिर्फ कांस्टेंट दिखे तो 0। सबसे ढीठ ये एक्स का ई एक्स रहेगा, थोड़ा कम ढीठ ए एक्स लॉग ए, और लॉग एक्स 1/x। जब लोग बहुत आ जाते हैं आदमी गिर जाता है। लॉग एक्स का बेस ए 1/x इंटू लॉग ए, राइट। नेक्स्ट, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट यहां तक हुआ। खाली बस, आ जाओ अब अपने लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। आ जाओ। अलजेब्रा मतलब वही हो गया, अरिथमेटिक पकड़ लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। सबसे पहले अपने एडिशन का बात करेंगे। एक काम करो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में लिख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में लिख लो। दोनों साथ में लिख लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो क्या है समझाते हैं। मान लो अपने को दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। वाइज क्या है? एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शंस दिख रहे हैं, बेसिकली दो टर्म्स दिख रहा है अपने को। बोलेगा डिफरेंशिएट करने, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स। यहां पे लिख लोगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस यहां पे लिख लोगे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। खत्म। कुछ नहीं कर रहे अपने, हर जगह क्या जोड़ रहे हैं? डी डी एक्स। बिकॉज डी डी एक्स का मतलब ही है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? डी डी एक्स का मतलब ये डिफरेंशिएशन। तो हर एक टर्म को अपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक काम करो, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से माइनस भी लिख दो ऐसे करके, प्लस माइनस साथ में। तो दिमाग क्लियर है? चलो एग्जाम्पल में आते हैं। लिख लो एग्जाम्पल। y इज, मान लो हमको दिया है 10 पावर x प्लस कॉस एक्स। अप्लाइड मैथ्स वालों आप लोग भी लिख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ समझ ही रही है ना आपने? क्या बीच में प्लस आ रहा है ना? बोल रहा डिफरेंशिएट करो, तो बोलो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? डी डी एक्स बोलेंगे, डी बाई डी एक्स नहीं। सीधे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इससे अपने को समझ में आएगा कि इसको अलग अलग फॉर्मूला में बिठा के करना है अपने को। पहले तो समझना है किस फॉर्मूला में आया है। 10 पावर x किस फॉर्मूला में आया बिडू? ए पावर एक्स में आया ना? ए पावर एक्स में आ गया ये। ए पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था? ए एक्स इंटू लॉग ए। तो 10x का क्या हो जाएगा? 10x इंटू लॉग 10। सिंपल। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन एक्स। तो यहां लिख लेंगे माइनस साइन एक्स, यहां लिख लेंगे माइनस साइन एक्स।
क्या ठीक है? तो अब क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में कर रही है, अगर यहां माइनस आता तो भी तो सेम ही काम होता। माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां पे क्या होता? प्लस हो जाता। तो एक ही साथ में इसको लिख लो। बस, दिस इज द आंसर। तुम जैसे डिफरेंशिएट कर लेगा, कुछ कॉमन वॉमन जा रहा है तो वो लो, नहीं तो खत्म आंसर। तुमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रख। सो इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग इन दैट मैनर। सेकंड में आओ। सेकंड लिख लो, स्केलार मल्टीप्लीकेशन, नॉट मल्टीप्लीकेशन, स्केलार मल्टीप्लीकेशन। आ जाओ। स्केलर का मतलब पता है? कांस्टेंट। स्केलर का मतलब हो गया कांस्टेंट। सेम अपने लिमिट्स में भी देखे थे बच्चा लोग। वी सॉ दिस इन लिमिट्स एज वेल। क्या है समझते हैं, आओ। जैसे पहले क्या था, y इज एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स था ना, ठीक है। क्लास में है, क्लास में। स्केलर मल्टीप्लीकेशन फॉलो करना। मान लो अपने को दिया है y इज इक्वल टू n इंटू एफ एक्स। बताओ यहां पे दो चीज क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या है n और एफ एक्स? एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है। कांस्टेंट है, फंक्शन है, ठीक है। अब अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज, जैसा लिमिट्स में भी किए थे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा n इंटू वॉट, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। n इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एन बाहर आ गया सीधे। क्लियर? एग्जाम्पल में आते हैं। और मान लो अपने को दिया है y इज -3 इंटू एक्स स्क्वायर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं? किसके बीच में हो रहा है? -3 और एक्स स्क्वायर के बीच में। तो अब डिफरेंशिएट करने जब बैठोगे, जब डिफरेंशिएट करने बैठोगे, तो -3 को तो बाहर फेंक देना, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स को समझ में आया? क्या हो जाएगा ये? -3 इंटू, अब तो फॉर्मूला लगा दो, पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंट इट बाई 1। दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके। तो -6 इंटू एक्स, -6x हो गया। दिस इज -6x। लिख लो ठीक से। यहां तक समझ में आ रहे हैं? एक नोट लिखते हैं आप। एक नोट लिखते हैं आओ। कांस्टेंट कंफ्यूजन। लिख लो, कांस्टेंट कंफ्यूजन। समझाता हूं उसका मतलब क्या है, ये तुम लोग अभी तो समझ जाओगे, एक क्लास बाद वापस से यही खराब काम करोगे। तो ढंग से समझना थोड़ा। एग्जाम्पल पहले समझ लो फिर लिख लेना। मान लो हमको दिया है y इज 3 + 3x। तो अपने क्या सोचेंगे इसको डिफरेंशिएट करते वक्त, कि 3 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। +3 कांस्टेंट है, 0। x का क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। गलत होगा ये। तुम लोग सोचोगे एकदम पढ़ा लिखे जवान हमारा नौजवान, कि सर ही बताए थे कि जब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में क्या करते हैं अपने? 0। और x होता है तो क्या करते हैं अपने? 1। तो सर मैं कहाँ गलत हूं? सही तो किया है सर मैंने।
3 कांस्टेंट है मैंने 0 लिखा, 3 कांस्टेंट है मैंने 0 लिखा, एक्स एक्स है मैंने 1 लिखा। दिस इज रॉन्ग। नाउ यू विल हैव टू नो समथिंग, द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। समझना, ये कोई भी एक्स के साथ नहीं है, कोई एक्स नहीं थी इसकी, ये है कांस्टेंट। पर ये 3 को एक्चुअल सेंस में अपने कांस्टेंट नहीं बोलते, अभी भी एक्स के साथ है ये, इसको अपने क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते। समझ में आया ये, वी कॉल इट कोएफिशिएंट। तो उस नाते से समझना क्या होगा, ये 3 किसी के साथ नहीं है, इट वॉज नेवर विथ एनी एक्स, ये तो 0 होगा भैया। प्लस यहां पे पता है क्या होगा, स्केलार मल्टीप्लिकेशन। यहां पे 3 एक्स के साथ है ना, अकेला नहीं है वो, दुकेला है, एक्स के साथ है, तो 3 बाहर चला जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। सो द आंसर बिकम्स 3। जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ लो मेरे को, बाकी पूरा एज इट इज बना के लिखो। राइट द रॉन्ग पार्ट एज वेल, राइट द राइट पार्ट एज वेल। तुम लोग की अभी तो समझ रहा है, नेक्स्ट क्लास में समझ जाएगा, देखते हैं। ठीक से लिख लो एकदम। राजवी समझ में आया ये? हाँ सर। जहां समझ नहीं है बाबू पूछना मेरे को आराम से। हम्म, ठीक है चलो ओके, अब अपने आते हैं एक्सरसाइज में। थोड़ा सा सम्स अपने करेंगे एक्सरसाइज का। आ जाओ, इसका मटेरियल तुम लोगों को नेक्स्ट डे मिलेगा। कौन सा? वो नहीं मिला ना तुम लोग को अभी तक? अच्छा वो तुम याद दिला दिया। कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, कुछ याद ही नहीं दिलाते। स्टडी मटेरियल्स क्लास 11 मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, डिफरेंशिएशन। आवत बा, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1C में आते हैं। कम टू 1C। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x का पावर -5। लिख लो, y इज इक्वल टू 3x का पावर -5। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बोलो तो सिंटैक्स क्या रहेगा, कैसे लिखोगे? पहले 3 लिखोगे इंटू, नहीं नहीं, 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -5, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। बेसिकली दोनों तरफ अपने डी डी एक्स जोड़ रहे हैं, तो y में डी डी एक्स जुड़ता है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब लगाओ फॉर्मूला वहां पे, 3 इंटू पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंटेड बाई 1। ये हो गया जी, आ गया। ये सब क्या वार्म अप सम्स है बेसिकली, टू मेक यू फील हैप्पी, गुड। 1 के सी के बाद 1 के ई में आओ। y is 1 by root x, y is 1 by root x। रूट एक्स देखते ही क्या करते थे अपने, क्या था शॉर्टकट फॉर्मूला रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। तो यहां लगेगा वो, नहीं लगेगा यहां पे, नीचे है रूट एक्स, तो इसको अपने को एक्स पावर एन में कन्वर्ट करना है।
बोलो क्या हो जाएगा ये, एक्स का पावर -हाफ, y इज एक्स का पावर -हाफ। अब फर्स्ट फॉर्मूला में आ गया है ये, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला। क्या लगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये, -हाफ एक्स का पावर -हाफ -1, टू गया एलसीएम, क्या हो जाएगा ये, -हाफ एक्स का पावर -3। क्या मैंने, रूट एक्स था तो कितना बढ़िया था उसका डिफरेंशिएशन, क्या था रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स, और 1/√x होते ही देखो हालत खराब। प्रभु की लीला है भैया, स्वीकार करनी पड़ेगी। वन के जी में आना जी, y इज 5ex। ओह, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या होगा, वैसे लिख के मत छोड़ना, दिखाना पूरा। 5 × क्या लिखेंगे, ddx ऑफ ex। कुछ भी हो, एमसीक्यू में आएगा, पेपर तुम ही सेट कर रही हो। 3 मार्क नहीं, ट्रिक क्वेश्चन के हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता है, 11 में स्कूल वाला पागल हो जाता है। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यू करते हैं, आओ बोलो ना। कितने मार्क का आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क आ रहा है तुम्हारे स्कूल में। यार 11 में जैसा स्कूल बोले वैसा ही करो, हम चुप रहते एकदम। पढ़ाती नहीं है, कोई नहीं पढ़ाते बाबू स्कूल में आजकल, लग रहा है मेरे को। 2b में आओ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, लिख लो y इज ax³ + bx² + cx + d। बच्चा लोग यहां अपने को बोल दिया है कि एबीसीडी कांस्टेंट्स है, यहां अपने को बोल दिया है एबीसीडी कांस्टेंट्स है। बोलो तो ax³ कैसे लिखोगे, a इंटू, यस, ddx ऑफ x। ए क्या है, बाहर चला जाता है, सेम, +b इंटू ddx ऑफ x² +c इंटू ddx ऑफ x प्लस डी रहेगा, 1 हो जाएगा। हे भगवान, बाबू डी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और तो बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास, दुनिया का सब चीज तो बोल दिया तो। डी डी 0 हो जाएगा, इट्स अ कांस्टेंट विदाउट एनी एक्स। तो a इंटू 3x का पावर 3 - 1 प्लस b इंटू 2x का पावर 2 - 1, c इंटू क्या हो जाएगा, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन राधे, 1। तो ये हो जाएगा 3ax² + 2bx + c। ठीक बा, मजा बा, 2 बा हो गया। अब 2f में आओ,
लिख लो y इज x² प्लस 4/x² -2/3 tan x प्लस 6e। 6e। अप्लाइड मैथ सीबीएसई वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, tan x वाले टर्म को। बाकी लोग ध्यान दो, सीधे नहीं करना डिफरेंशिएशन। कोई चीज को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? x² जो नीचे है उसको ऊपर भेज सकते हैं, राइट, बिल्कुल सही। और कहीं कुछ नहीं हो सकता, जबरदस्ती मत करना। क्या लिख लेंगे? डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे अभी, अपने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 इंटू क्या हो जाएगा? x⁻², -2/3 tan x प्लस 6c। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। नाउ यू कैन इजीली हैप्पीली डिफरेंशिएट दिस। पहले लगाओ ddx हर जगह। 6c का क्या होगा जी? हाँ, बोलो। क्या सोचता तुम्हें, पब्लिक क्या बोलती है? तुम बताओ। कभी भी वो कुछ नहीं रहता है वैसे। तुम कैसे बोलती 6c रहेगा? ई एक्स तो नहीं है बाबू। यहां पे एक्स ही नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट जीरो। जीरो है ये। कांस्टेंट हुआ ना ये। एक्स वैक्स तो कुछ दिख ही नहीं रहा अपने को। ई को यू कैन थिंक ऑफ 2.7। मान लो यहां पे लिखा हुआ है 2.7 × 6। मान लो यहां पे क्या लिखा है अपना, 16.2 लिखा है। कांस्टेंट है ना, जीरो हो जाता। ट्रिक है। जानबूझ के सब समझ करवा रहे हैं हम तुम लोग को। तो ये हो जाएगा 2x⁻2 - 1 +4 × -2x⁻2 - 1 -2/3 × sec²x। tan x का तो sec²x ही था ना अपना। बस यहां तक इसको छोड़ सकते हो। यहां तक इसको छोड़ सकते हो। क्लियर है? अगर एक स्टेप लिखने का और मन हो एक्स्ट्रा, तो इसको नीचे भेज सकते हैं अपने, जो कि ऑफ कोर्स मन नहीं करेगा। क्या लिख सकते थे इसको अपने, बताना दो। -8। नो, वहीं तक छोड़ देना, यहाँ पे आना मत। ये गलत है। ये यही होगा जो होगा। मत जाना उस गली। आओ आगे बढ़ते हैं। टू का दो सम्स और करेंगे। पहले एक सम कर रहे हैं, फिर अप्लाइड मैथ सीबीएसई को भेजकर दूसरा सम करेंगे, बिकॉज उसमें पूरा ट्रिगो रहेगा। तो टू के में आओ। टू के लिख लो y इज 3x+1 2√x+1। सॉरी, 2√x - 1 लिखना, by√x। क्या करोगे पहले, लेट्स डिस्कस। हाँ,
यस, पहले मल्टीप्लाई करोगे। सीधे कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाता है, 3 2 6, 6x√x -3x +2√x -1/√x। ऊपर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, नीचे √x है। अब बताओ और क्या कर सकते हैं अपना। 1 को x को 1 को x। बाबू वो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती हो तो। अभी कौन सा, ये √x को। 6x। अभी अपने स्प्लिट कर देंगे, देखो काम हो जाएगा। सबको स्प्लिट कर दो। इसको स्प्लिट करने से क्या होता है बताओ, 6x। इसको स्प्लिट करने से क्या होगा पता है, -3√x। एक x में कितना रूट छुपा होता है बताओ, 2। तो ये x बेसिकली क्या है, √x इंटू √x है ना। तो √x कट गया, 3√x बचा। यहां बताओ क्या होगा, +2। और यहां बताओ क्या होगा, -1/√x। ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो आई कैन रिपीट वंस मोर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, देखो राजवी, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, जैसे तुम्हें बताते हैं। अगर a + b - c/d हो, राजवी पता है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ये समझ में आया। हाँ सर। तो वैसे ही आपने क्या है, इसको एक बार इससे स्प्लिट किए, फिर इसको स्प्लिट किए, फिर इसको, और फाइनली इसको। अच्छा ठीक है सर, समझ गई। ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो अभी इसको वापस से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का पावर -½ दिस बिकम्स x का पावर -½ अब कर लो डिफरेंशिएट। अब बुरे तरीके से डिफरेंशिएट हो गया ये, सिंप्लीफाई हो गया ये। करो। ये 3 का तुम क्या किए हो, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहां तक y था अपना, यहाँ y है, इसका डिफरेंशिएशन किए, देखो क्या होगा। ये dy में कहां से आ रहा है बाबू तुम्हारा, तुम तो सिंप्लीफाई कर रही हो y को अभी, क्या लिख रही हो। जब फाइनली फॉर्मूला लगाओगे dy का, वहां लिखोगे। ये क्यों लिखी dy यहाँ पे, यहाँ पे होगा ना, ये जब तुमने x का वैल्यू पुट कर दी होगा, वहां पे होगा ना। यहाँ पे तो y है तुम्हारा, इसका मतलब है सब गलत कर रही हो ये सब। 6 × 1 सही की हो, 3 × √x का क्या होगा, 1/2√x ना। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है dy/dx। देखो जो हम अप्लाई कर रहे हैं वैसे करके करो।
मेरा तो एक ही किया तो एक स्टेप ज्यादा नहीं गया। ठीक से करो, ठीक से करो, देखो कहाँ y खत्म हो रहा है, कहाँ dy बाई डी एक्स स्टार्ट हो रहा है। रिद्धिमा जहां तुम लिखोगी ना dy बाई डी एक्स, पूरा फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके लिखोगी वहां पे आंसर, आधा दूना नहीं ये वो ऐसे करके। तो 6 - 3/2 रूट एक्स प्लस हाफ एक्स का पावर -3। बेस्ट, एकदम बहुत बढ़िया। अब एक क्लास हम करते हैं, उससे अपना क्वेश्चन नंबर 2 तक भी पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइड मैथ सीबीएसई वाले निकल सकते हैं अब। अभी अपने प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यूज करेंगे। आ जाओ, लास्ट सम फॉर टुडे, 2h लिख लो। y इज 4 cot x माइनस हाफ cos x प्लस 2/cos x -3/sin x प्लस 6 cot x/cosec x प्लस 9। आ जाओ, will you differentiate this straight away? नो। नीचे साइन एक्स दिखा तो लिख देंगे cos x, क्या ऐसा तो नहीं है? साइन एक्स कहां दिखना चाहिए? ऊपर में। बताओ, cos x है नीचे, ऊपर जाके क्या होगा? sec x बाबू, sec x। cos x किसका उल्टा होता है? sec x का। डिफरेंशिएशन नहीं करने बैठे अपने, सिंप्लीफाई तो कर लो पहले। cos x ऊपर जाके क्या होगा? sec x। sin x क्या होगा ऊपर जाके? cosec x। इसको अपने रफ में सॉल्व कर लेंगे। cot x क्या होता है? cos बाई साइन। डिवाइड बाई cosec x क्या होता है? 1/sin। तो इनटू करोगे, क्या बचेगा? cos x। तो इतना भारी भरकम जो लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? cos x हो जाएगा, ठीक है। आओ कर लो, लिख लो y इज इक्वल टू। अब सब ऊपर ऊपर आ गया है, अब अपने डिफरेंशिएट कर सकते। नीचे कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हाफ। अच्छा, वैसे कर सकती हो, नहीं भी करोगी ना, इसमें को ध्यान नहीं आया तो भी चल जाएगा। कर भी लो, नहीं भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लो। करो। dy/dx क्या हो जाएगा? -4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस हाफ साइन एक्स। या तो मैं सीधे नहीं लिख के मैं टेढ़ा मेढ़ा करके लिखता हूं थोड़ा। आओ, ताकि फॉर्मूला समझ में आए। ओके, क्या हो जाएगा? 4 कॉटेक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस हाफ
कॉसेक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस 2 सेक एक्स का होगा सेक एक्स टैन एक्स -3 इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स, फिर +6 cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स और 9 का क्या? सी। वाह, दिस इज इट। ये हुआ ना गेम बबुआ। तो हाउ वाज डिफरेंशिएशन? इजी था ना ऐसे? बस फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।